हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस एपिसोड में हम चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं जो है 18 मार्च 2025 का। ओके, तो आज के दिन मार्केट कैसा रहा था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज कौन से पॉसिबल ट्रेड बन सकते थे, कैसा रिस्क रेशियो बन सकता था, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और जहाँ पे हम कुछ ट्रेड्स का भी यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल, किस रीज़न के साथ यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, कहाँ पे इसको टारगेट डिसाइड हम किया जा सकता था। मतलब कि अगर प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते तो कहाँ पे ट्रेड प्लान करते, कहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड करते, कहाँ पे टारगेट डिसाइड करते। ओके, और प्रीवियस डे चार्ट को पहले हम समझेंगे चार्ट पे, इसके बाद हम करंट चार्ट मतलब कि आज का ये जो 18 तारीख का ये जो चार्ट है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर? तो ऐसे हम आज चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। और चार्ट एनालिसिस करते टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करके एक अच्छा सा ट्रेड लिया जा सकता है। क्लियर? तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको प्राइस एक्शन के बारे में एक बेटर क्लियरिटी मिलेगी। मतलब कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? जब भी चार्ट लाइव मार्केट में होता है तो उसको कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, कैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड के हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मतलब कि एक छोटे से स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री प्लान करें। अगर हमारा ट्रेड अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट चला जाएगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस लगा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, रिस्क होगा। ओके, और उतना ही हमारा लॉस होगा। लेकिन हमारे डायरेक्शन में सही बैठेगा तो हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस करंट चार्ट को समझने से पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस डे के चार्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ से मिलने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए, 17 तारीख को मार्केट में एक फर्स्ट कैंडल जो बनती है वो एक बिग बार कैंडल बनती है। कौन सी कैंडल बनती है? बिग बार कैंडल। ओके, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है। प्रीवियस डे यहाँ पे क्लोजिंग किया, फिर यहाँ पे ओपन होती है, तो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है। क्लियर? और यहाँ से फर्स्ट कैंडल एक बिग बार कैंडल बनती है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है। ऊपर की ओर मूव करने के बाद प्राइस देखें, यहाँ पर एक लो लगाता है, फिर एक छोटा सा हल्का सा हाई है, फिर यहाँ पर एक लो लगाता है। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर एक बियरिश ट्रेंड हमें दिखा रहा है। स्टार्टिंग में बुलिश ट्रेंड हमें दिखाया था, फिर इसके बाद एक बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। क्लियर? तो देखिए, ये जो बियरिश ट्रेंड था उसका ये वाला पोजीशन क्या था, स्विंग हाई था। क्लियर? तो इसका स्विंग लो कहाँ पे था, जहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड खत्म हुआ था। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बियरिश ट्रेंड खत्म हुआ था? तो देखिए, यहाँ पर ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, प्राइस ऐसे गिरता है, फिर यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन लेता है, फिर दोबारा से गिरता है, तो ये क्या बन गई, एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो इस ट्रेंड लाइन का कहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो देखिए यहाँ पर प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिए, फिर लो लगाते हैं, फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। क्लियर? इस वाले लेवल पे क्या आता है, ब्रेकआउट आता है। तो यहाँ पे ये जो बियरिश ट्रेंड था, ये वाला पोजीशन क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। ओके, तो हमें स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। लेकिन कैसे मार्क करना है समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कैंडल है और ये कैंडल का एक अपर शेडो है और एक लोअर शेडो है। तो अपर शेडो हमें क्या देता है डेटा, कि यहाँ पर बायर्स ने क्या किया था, नीचे मार्केट को ले जाने की कोशिश की थी। और लोअर शेडो हमें क्या डेटा देता है, कि यहाँ पर सेलर्स ने मार्केट को सॉरी यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश की थी।
और यहाँ पर मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश की थी सेलर्स ने। क्लियर। चलिए, तो हमें क्या मार्क करना है, ये जो शैडोज है उसी को ही हमें यहाँ पे मार्क करना है। क्लियर। तो इससे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर एक जोन मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर प्राइस इस वाले जोन के अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होगा, सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। और अगर प्राइस इस वाले जोन के पास आता है तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर मैंने कोई लाइन क्यों मार्क नहीं की। तो देखिए, ये लाइन एक एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर देता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाया, एक नंबर दिखाया 22,405 का। क्लियर। तो प्राइस ऐसे वर्क नहीं करता है कि 22,405.75 पे ही रिस्पॉन्स देगा। प्राइस इसके आगे भी रिस्पॉन्स दे सकता है और इसके पीछे भी रिस्पॉन्स दे सकता है। क्लियर। तो हमें क्या यहाँ पे मार्क किया है, ये जो मैक्सिमम ये इसका लोअर पॉइंट है और मैक्सिमम इसका हायर पॉइंट है, किसका, इस वाले लेवल का, वो हमने यहाँ पे मार्क किया है और इसको हम यहाँ पे जोन बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर देखिए एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा, एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया और फिर प्राइस ये जो अप ट्रेंड वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, इसका स्विंग हाई हो गया। तो ऑलरेडी हमने ये स्विंग लो तो मार्क किया ही था इस बियरिश ट्रेंड के लिए, लेकिन इस अप ट्रेंड के लिए हमने ये वाला स्विंग हाई मार्क कर लिया। ओके, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया। क्लियर। और इसके बाद प्राइस देखिए, इससे अलग हमें कोई यहाँ पे लेवल मिला है तो क्या, नहीं। देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर दोबारा से इस रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर नीचे की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे साइडवेज चला जाता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब कि प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में ही पूरा दिन घूमता है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट या यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहा। क्लियर। तो इस केस को क्या बोलते हैं, इसको रेंज मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज मार्केट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी ओपनिंग सेशन था और इसके बाद ये जो ओपनिंग के बाद वाला जो सेशन था, ये टोटली कैसा मार्केट था, रेंज मार्केट था। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग जोन में होता है, मतलब कि एक ट्रेंड में होता है, तब हम अच्छे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, लेकिन मार्केट जब भी रेंज में होता है तब हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है। समझिए, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करोगे तो इसको जोन को भी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और ये एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट यहाँ से गिरता है और फिर हमें ये जो पुराना वाला लेवल है उसी के पास प्राइस यहाँ पे थोड़ा होल्ड होती है, मतलब कि कंसोलिडेट होती है। तो इससे पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। क्लियर। तो फिर यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, तो देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है, फिर दोबारा से यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है और फिर यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो इससे पता चलता है कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ओके, तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन से हम यहाँ पे एक अच्छा सा एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो एंट्री अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे प्लान करते हैं तो अपना रिस्क के हिसाब से हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ओके, और फिर टारगेट, ओके, प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये जो प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था उसको हम यहाँ पे टारगेट T1 और उसके नेक्स्ट वाले को टारगेट T2 यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग किया जा सकता है। ओके, तो मार्केट में दो तरीके की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट होता है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग और दूसरा होता है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, मतलब कि रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में हमें ट्रेड करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं करंट चार्ट पे। तो करंट चार्ट पे हमें क्या सिचुएशन दिख रही है, तो देखिए मार्केट प्रीवियस जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था
प्रीवियस जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, और हमने जो लेवल्स मार्क किए थे, मार्केट उससे ऊपर ओपन होता है, मतलब कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देता है। क्या देता है? गैप अप ओपनिंग देता है। क्लियर? तो जब भी मार्केट हमारे जो प्रीवियस, जो भी हमने डेटा को एनालाइज किया है, मतलब कि प्रीवियस डे के चार्ट को जो भी हमने एनालिसिस की है, उसके हिसाब से हमने जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले हैं, तो जब भी गैप अप ओपनिंग होता है और हमारे लेवल्स के ऊपर ये मार्केट ओपन होता है, तो इसका क्या मीनिंग है? हमारा जो भी लेवल्स निकाला था वो ज़्यादा यूजफुल नहीं हो सकते हो। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम चार्ट में और भी ज़्यादा प्रीवियस जाएंगे, मतलब कि पास्ट डेटा को, हिस्ट्री को हम चेक करेंगे। क्लियर? तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था? तो कि यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। क्लियर? ये वाला लेवल। तो अब हम इस वाले लेवल के ऊपर क्या करेंगे? चेक करेंगे हिस्ट्री में कि मार्केट कहाँ पे लेवल्स बना चुका था हिस्ट्री पे। क्लियर? तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री के चार्ट को यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए, मार्केट प्रीवियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना चुका था। क्लियर? और यहाँ पे एक सपोर्ट बना चुका था। तो हमें क्या करना है? इस वाले लेवल को मार्क करना है और फिर इस वाले लेवल को मार्क करना है। यहाँ पे दो लेवल हमें इजीली यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन अब नेक्स्ट लेवल के लिए क्या करना है? हमें यहाँ पे चार्ट को जूम करके देखना है कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा चल रहा था, क्योंकि हमें स्विंग हाई और स्विंग लो यहाँ पे कैप्चर करना है, इसीलिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम चार्ट को क्या करेंगे? जूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट को जूम कर लिया, और ये वाला लेवल तो हमने चार्ट को पहले से ही यहाँ पे हमने मार्क कर लिया था। ओके, तो फिर देखिए यहाँ पे हमें कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर दोबारा से ऊपर जाता है और दोबारा से इसी लेवल पे क्या ले रहा है? रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मिल गया। ओके, तो हमें पहले ये मार्क करना है। क्लियर? इसके बाद देखिए, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा था प्रीवियस टाइम पे, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो इसका क्या मतलब है? कि ये जो ट्रेंड था ये खत्म हो गया है। क्या? बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया। ओके, तो अब हमें ये जो नया ट्रेंड है, ये जो नया ट्रेंड है, उसको क्या करना है? यहाँ पे हमें कैप्चर करना है। तो ये जो नया ट्रेंड था वो कहाँ पे वर्क कर रहा था? किस सपोर्ट पे? तो कि इस ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहा था। तो इस नए ट्रेंड का यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ पे था? तो कि यहाँ पे था। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे स्विंग हाई मार्क कर लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो फिर इसके बाद इसके और एक स्टेप ऊपर जाते हैं, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रीवियस मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले चुका था। तो कि यहाँ पे देखिए, मार्केट प्रीवियस टाइम क्या ले चुका था? यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था। ओके, प्रीवियस टाइम यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका था। तो इसी लेवल को भी हम एज अ टेम्पररी बेस पे इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो चलिए, ऐसे गैप अप ओपनिंग होती है, और हमारा यहाँ पे जो एनालिसिस है प्रीवियस डे का, अगर वो फेल हो जाता है तो हमें क्या करना है? उससे भी ज़्यादा हिस्ट्री को चेक करना है, और वहाँ पे जाके हमें एक नए लेवल्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं करंट चार्ट पे। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट जैसे ही ओपन होता है उसमें यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कौन सी दिख रही है हमें? बियरिश कैंडल, और वो अच्छी खासी बॉडी यहाँ पे रख रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, तो उसमें जो लोगों ने कल प्रीवियस टाइम पे, क्या कल लोगों ने कल प्रीवियस टाइम पे जिसने भी अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे फॉरवर्ड किया था, ओके, तो वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हमें बियरिश कैंडल दिख रही है, क्योंकि उनका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्लियर? इसके बाद क्या करना है? मार्केट को स्टेबल होने देना है कि मार्केट क्या कोई एंगल पकड़ रहा है या कोई हॉरिजॉन्टल लेवल पकड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मार्केट इसकी सेकंड कैंडल बनाती है तो वो एक एंगल पे बना रही है। देखिए, फर्स्ट कैंडल का लो कहाँ पे था? यहाँ पे था।
सेकंड कैंडल का लो कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के हमें ट्रेंड लाइन के लिए क्या चाहिए, कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए। क्लियर। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो किसी एंगल पे प्रॉपर बननी चाहिए। तो इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के हम ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं। कौन सी ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम मार्केट को थोड़ा देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव किया था। तो देखिए, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव करता है और इस वाले लेवल को क्या करता है, टच करता है। ये लेवल हमने कहाँ से मार्क किया था, तो प्रीवियस डे के चार्ट को, मतलब कि हिस्ट्री के डेटा को चेक करके हमने ये वाला लेवल फाइंड आउट किया था। ये सभी लेवल्स जो आपको दिख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर के, वो हमने हिस्ट्री के डेटा को चेक करके मार्क किया था। और ये जो लाइट रेड कलर का आपको ये जो लेवल्स दिख रहा है, वो हमने कैसे मार्क किया था, ये जो लाइव मार्केट में चल रहा था, मतलब कि करंट चार्ट पे जो चल रहा था, उसका स्विंग लो और स्विंग हाई हमने यहाँ पे मार्क किया है। ओके। तो चलिए, प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर प्राइस क्या करेगा, रिट्रेस लेगा। क्या लेगा, रिट्रेस लेगा। देखिए, कोई भी ट्रेंड हो वो कैसे फॉर्म करता है, मार्केट में कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, वो पहले सपोज कि मैं यहाँ पे अप ट्रेंड ले रहा हूँ, तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, मतलब कि नीचे गिरेगा, फिर दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या फोकस रखना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये, और ये जो सेकंड पॉइंट है। अगर प्राइस प्रीवियस डे के हाई, मतलब कि प्रीवियस हाई को इस हाई के ऊपर एक नया हाई बनाता है, क्लियर, तो ये क्या बन गया है, एक हायर हाई के फॉर्म में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो अब हमें क्या वेट करना है, रिट्रेसमेंट को। तो हमें यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट का ही यहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे यूज करना है, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क की है, प्राइस जैसे ही इस रिट्रेसमेंट के पास आए, तब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर देनी है। क्या करनी है, एक एंट्री प्लान कर देनी है। और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें स्टॉप लॉस प्लान करना है, 2-4 पॉइंट रख के। क्लियर। और इसके बाद हम यहाँ पे टारगेट को प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के साथ मिला के हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की जाती है। तो देखिए, वो सेम ही यहीं पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन ये कहाँ पे अप्लाई किया है, देखिए ये मैंने एक लेवल पे मार्क किया है। ये जो एक लेवल था जो हमने हिस्ट्री के डेटा को चेक करके बनाया था, तो उसी लेवल पे यहाँ पे अगर हम सपोर्ट पे एंट्री प्लान कर दें, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता। तो देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम इस लेवल के नीचे लेते हैं। ये जो लोअर पॉइंट था, ये जो लेवल का, ये एक हायर पॉइंट है और ये जो लोअर पॉइंट है। तो इस केस में हम स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करते हैं, तो ये जो लोअर पॉइंट है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। क्लियर। और एंट्री इसी लेवल पे हम एंट्री प्लान करते हैं। बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोई भी अच्छी सी कैंडल बननी चाहिए। तो कौन सी कैंडल पे फोकस रखना है, तो देखिए, अप ट्रेंड मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है उसके लिए, और डाउन ट्रेंड अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है उसके लिए हमें ये वाली कैंडल स्टिक पे फोकस करना है। तो देखिए, फर्स्ट है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक, और डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार, और फिर है ग्रेवस्टोन डोजी। क्लियर। तो इन्हीं 4 कैंडल्स पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। अगर ये अप ट्रेंड में हमें दिख रहा है, तो वो किसी लेवल पे बनना चाहिए या कोई ट्रेंड लाइन पे बनना चाहिए। लेकिन कहाँ पे बनना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पे। ये जो पूरा हमने एनालिसिस किया निफ्टी 50 चार्ट का, वो हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस किया है। ओके। तो मेजर एनालिसिस कहाँ पे करना है, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको बताता हूँ काम की बात। फिर हमें जाना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। कहाँ पे जाना है, 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान करनी है विथ कंफर्मेशन। क्लियर। तो देखिए, ये रहा 30 सेकंड टाइम फ्रेम। इसको थोड़ा यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये रहा 4 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर। देखिए, यहाँ पे हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी, इसकी वजह से ये ट्रेंड लाइन मार्क की थी। ये क्या थी, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी। क्लियर। सॉरी, ये क्या थी, ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी। प्राइमरी ट्रेंड लाइन कौन सी थी, फर्स्ट ये वाली ट्रेंड लाइन।
सेकंड ट्रेंड लाइन क्या है, ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो हमने सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कैसे मार्क की है, तो वो हमने 30 सेकंड टाइम फ्रेम से मार्क की है। देखिए आपको यहाँ से क्लियर कट व्यू मिल जाएगा। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क की। ओके दैट्स इट। सेकंड, मार्केट यहाँ से ऊपर उठता है, फिर यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई लगाता है, फिर यहाँ पे इस लेवल पे क्या बना रहा है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, देखिए यहाँ पर हमें बैक टू बैक यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख रही है। ओके तो मल्टीपल कहाँ पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे दिख रही थी, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। जैसे ही ये वाली कैंडल्स फॉर्म होती है तो वैसे ही मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर मूव करता है। क्लियर। तो देखिए इस वाले लेवल पे ये वाली कैंडल बन रही थी, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। और सेकंड थिंग कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये प्राइस यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका था। देखिए 4 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही ओपन करता हूँ तो वैसे हमें पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर रिट्रेस करता है, और रिट्रेस बनाने के बाद इसी लेवल पे क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, जो कि ये वाला लेवल है। तो इसी वजह से मैंने ये ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। क्लियर। तो अब बात करते हैं एंट्री। हमने यहाँ पे लॉजिकल रीजन को डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पे कौन सा सिनेरियो बन रहा था एंट्री के लिए। ओके तो अगर हम यहाँ पे ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा था, मतलब कि यहाँ पे नई कैंडल बन रही थी। ओके तो एट अ टाइम हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। क्लियर। तो एंट्री के बाद सेकंड स्टेप क्या है, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करते हैं, तो ये जो जोन था और इसका ये जो लोअर पॉइंट था, तो उसी को हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री प्लान की 22,679 पे। ओके और ये हमारा स्टॉप लॉस बना। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने पॉइंट का बना था, तो देखिए 10 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता, मतलब कि रिस्क बनता। क्लियर। और फिर हमारा टारगेट कैसे प्लान करते हैं, तो देखिए जो हमने चार्ट को एनालिसिस किया था, हिस्ट्री के डेटा को चेक करते हैं, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स मिले थे जो लाइट ग्रीन कलर के हमने यहाँ पे मार्क किए थे। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज हमें उसी लेवल को यहाँ पे सेट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको दो चीज़ें मार्क करनी है, मतलब कि याद रखनी है। इस लेवल का ये जो हायर पॉइंट है और ये जो लोअर पॉइंट है, एज पर योर चॉइस। अगर आपको हायर पॉइंट पे स्टॉप लॉस प्लान, टारगेट प्लान करना है तो भी आप कर सकते हो, और लोअर पॉइंट पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लान, टारगेट प्लान करना चाहते हो तो भी आप प्लान कर सकते हो। ओके लेकिन मैं यहाँ पे इसका ये जो लोअर पॉइंट है, मतलब कि इसकी जो लोअर लाइन है, उसी पे ही मैं अपना टारगेट प्लान करता हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो ऐसे टारगेट डिसाइड किया जाता है, और इस तरीके से अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमें अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था, जो था 45 पॉइंट का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं आगे कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा हो, समझिए अगर मार्केट क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, और फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, समझिए ये कौन सी ट्रेंड लाइन थी, ये एक अप ट्रेंड लाइन थी। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता तो ये ट्रेंड क्या होता, चेंज हो जाता, ये अप ट्रेंड होता तो ये अब डाउन ट्रेंड चला जाता। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हमें टारगेट T1 मिल रहा है और हम यहाँ पे और भी ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि जैसे ही T1 टारगेट अचीव हो जाए तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 50% क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जिट करना है। क्या करना है, 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना है। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन, जो हमारी एक्चुअल ट्रेंड लाइन थी, ये वाली ट्रेंड लाइन। ओके इसी ट्रेंड लाइन पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। सेकंड है प्रीवियस लेवल, मतलब कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल। क्लियर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लेवल टू लेवल भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक लेवल है, ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप था उसी को ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड है ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग। क्लियर।
तो अगर हम यहाँ पे अपने टारगेट को नेक्स्ट टारगेट तक, इस वाले T2 टारगेट तक हम यहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें यहाँ पे सुनिश्चित करना है कि प्राइस जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, देखिए कोई भी कैंडल यहाँ पे क्या होती है, क्लोज हो रही है, तो एट ए टाइम हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। ओके, और प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करता है, तो हम प्रीवियस जो भी लेवल था वहां पे हम T2 एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो ऐसे अपने प्रॉफिट को मैनेज किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो फिर यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रेंड लाइन का कहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, तो कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, थोड़ा होल्ड होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखिए यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला था, कोई ट्रेंड नहीं दिखा था, मतलब कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। फिर भी यहाँ पे प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर मूव करता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पर एक अचानक से स्पाइक आया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट हुआ, और फिर इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस थोड़ा होल्ड होता है। देखिए इस ट्रेंड लाइन पे 4-5 कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, और यहाँ पे इसका ये जो लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया था। ओके, और फिर प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है इस ट्रेंड लाइन को। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या आता है, रिटेस्ट आता है। क्या आता है, रिटेस्ट आता है। ये एक टेक्निकल मेथड है, जब भी किसी लेवल का ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, उसके बाद क्या आता है, रिटेस्ट आता है। मतलब कि जहां पर भी मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है, उसी लेवल पे दोबारा से उसी लेवल को क्या करता है, रिटेस्ट लेता है। मतलब कि वहां पर दोबारा से सपोर्ट लेता है। क्लियर? और उसके बाद अपने नए फॉर्म में कंटिन्यू करता है। क्लियर? तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ऐसे बड़े से टाइटल से मैंने इसको मार्क किया है। ओके, इसको ब्रेकडाउन कहते हैं, इसको रिटेस्ट कहते हैं। फिर मार्केट देखिए यहाँ से गिरता है, तो इसी लेवल पे हम दोबारा से ट्रेड ले सकते थे। कौन सा ट्रेड? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि रिटेस्ट आया था, तो एट अ टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि प्राइस इसके प्रीवियस टाइम पे कहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था, तो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था। और सेकंड, ये जो ट्रेंड था वहाँ पे ये तो ब्रेक डाउन हो गया, तो इसका स्विंग हाई कहाँ पे बना था, तो कि यहाँ पे बना था। कहाँ पे बना था, तो कि यहाँ पे बना था। तो उसी स्विंग हाई को हमें यहाँ पे क्या करना है, मार्क करना है। तो जैसे कि हमने पहले भी चार्ट को मार्क किया था लेवल फाइंड आउट करने के लिए, कि हमें किसी भी ट्रेंड का क्या चाहिए, स्विंग लो और स्विंग हाई चाहिए। तो एज पर हमारी प्रोसेस हमने यहाँ पे स्विंग हाई मार्क किया, और उसी लेवल पे प्राइस मार्केट रिटेस्ट लेता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी रिटेस्ट पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इसका ये जो स्विंग हाई का ये जो हायर लेवल था वहाँ पे, उसके ऊपर हम हमारा क्या करते हैं, स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना था वो आपको पता चल गया। क्लियर? अब बात कर रहे हैं टारगेट पे। तो टारगेट कहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, तो कि ये वाला, ये जो सपोर्ट लेवल था उसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट प्लान कर सकते हो। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ट्रेंड लाइन भी चेक करनी है। तो बॉटम साइड यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन है, तो आप थोड़ा चार्ट को मिनिमाइज करोगे तो पता चलेगा कि हमने 4 मिनट टाइम फ्रेम पे एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन मार्क की थी, और ये कौन सी थी, ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से मार्क की थी। तो प्राइस इस प्राइमरी ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, टेस्ट कर रहा था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या ब्रेकडाउन आता है, नहीं आता है। क्लियर? तो हमें टारगेट तो हमने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर टारगेट हमने प्लान किया है, लेकिन प्राइस अगर इस वाले लेवल पे नहीं जाता है तो हमें एग्जिट कहाँ पे करनी है, इस ट्रेंड लाइन पे। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तो एट ए टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। लेकिन कौन सी कंडीशन पे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल का क्या आना चाहिए, क्लोजिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्लोजिंग। तो इससे कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जिट प्लान करते हैं तो हमें एक अच्छा सा एक ट्रेड मिल सकता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद
देखिए प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से रिटेस्ट करके दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, मतलब कि अप ट्रेंड में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो छोटा सा डाउन ट्रेंड प्लान किया था, तो अपनी ये जो प्राइस एक्शन की कुछ बेसिक्स थी, तो उसी वजह से हमारा एक लॉस होते होते बच गया। अगर हम यहाँ पे वेट करते हैं तो यहाँ पर मार्केट स्पीड में ऊपर की ओर मूव कर जाता और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ट्रेड यहाँ पे कैसे ले सकते थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ट्रेड ये रिटेस्ट वाला था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे हमने स्विंग हाई मार्क किया था, फिर प्राइस थोड़ा गिरता है, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड बनाता है और फिर दोबारा से उसी लेवल पे क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो सकता था, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हो सकती थी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, एक ट्रेंड लाइन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है? तो ट्रेंड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, किसी शैडो का किसी एंगल से रिजेक्शन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट और सेकंड शैडो थी उसका यहाँ से क्या आ रहा था, रिजेक्शन आ रहा था, एक एंगल पे कंटिन्यूस रिजेक्शन आ रहा था। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियर कट व्यू मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से एक लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमें ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन मिल गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करनी है और हमें 2 पॉइंट्स के बिहाफ पे हमें अगर ट्रेंड लाइन मिल चुकी है, तो हम ट्रेंड लाइन पे ही एंट्री प्लान करते हैं, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। और टारगेट कहाँ पे प्लान करते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे और प्रीवियस सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि प्राइस यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन लेके हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो फिर हम इसी लेवल पे इसी रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और इसके थोड़े से जस्ट ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करते हैं और टारगेट प्रीवियस लेवल मतलब कि प्रीवियस सपोर्ट पे हम अपना टारगेट प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे अपना रिस्क रेशियो कैसा बनता, तो देखिए 2-3 पॉइंट का हमारा यहाँ पे रिस्क होता और यहाँ पे हमारा अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता था, 47 पॉइंट हमें यहाँ से मिल सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस देखिए ये जो प्रीवियस लेवल था, यहाँ पर प्राइस दोबारा से थोड़ा सपोर्ट लेता है, फिर इस लेवल को क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था और ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। देखिए यहाँ पर अच्छा सा बाइंग प्रेशर दिखा रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको हमें यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम से चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट है छोटे टाइम फ्रेम पे वो हमें यहाँ पे क्लियर कट दिखते हैं। ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी, फिर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि प्राइस इस नई ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था। तो इसी वजह से हमने ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन प्लान कर ली। फिर देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है, फिर उसने एक ट्रेंड लाइन का एंगल चेंज कर लिया, फिर इस वाले लेवल से रिट्रेसमेंट ले रहा था। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे एक टर्सरी ट्रेंड लाइन भी मिल रही थी। ओके, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल ट्रेंड लाइन मिल रही थी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो इससे पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्लियर? तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ये स्विंग लो मार्क कर लिया। क्या कर लिया? स्विंग लो मार्क कर लिया। क्लियर? और यहाँ से हमने स्विंग लाइन ऑलरेडी मार्क किया हुआ था। तो अब हम जाते हैं आगे। तो यहाँ पर जैसे कि स्विंग लो हमने मार्क किया, फिर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और फिर दोबारा से इसी लेवल को क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है और इस यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे रिटेस्ट लेता है और ये एक नई ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है।
देखिए यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर क्या कर रहा था, मूव कर रहा है। तो दोबारा से हमें उसी प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से टच करेगा तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे क्या करना है, एक एंट्री प्लान करनी है और एक स्टॉप लॉस प्लान करना है। यहाँ पर एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस, और प्रीवियस जो भी लेवल है उसको यहाँ पे हमें T1 और T2 प्लान करना है। क्लियर, एज पर योर रिस्क कैपेसिटी। ओके, तो ऐसे रिस्क रेशियो को मैनेज किया जाता है। ऐसे अपने जब भी हमारा ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो हम प्रॉफिट को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट में से लॉस कन्वर्ट नहीं होगा। किसी केस में क्या होता है, अगर किसी ट्रेडर का प्रॉफिट चल रहा है और फिर वो ज़्यादा ग्रेडी है, मतलब कि ज़्यादा लालच रखता है, और उसका प्रॉफिट वेट करते करते जहाँ पे एग्जिट लेनी चाहिए वहाँ पे अगर वो एग्जिट नहीं लेता तो उसका क्या हो जाता है, प्रॉफिट में से लॉस कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ऐसे नहीं करना है। हमें प्राइस एक्शन के बेसिक्स पे ही हमें सपोर्ट लेना है, मतलब कि प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से हमें मार्केट में चलना है। इससे क्या होगा, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, और जहाँ पे चार्ट बोल रहा होगा कि यहाँ पे एंट्री लो और यहाँ पे एग्जिट लो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, तो वैसे ही हम काम करेंगे तो हमारा अच्छे से ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप होगा, और इससे एक प्रैक्टिस बनेगी और एक हैबिट बनेगी, जिससे हम अपने लॉस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज करेंगे और अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कशन किया कि एक्चुअल में चार्ट को कैसे एनालिसिस किया जा सकता है प्योरली प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से, कैसे हिस्ट्री डेटा को चेक करके इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकते हैं, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जा सकता है। क्लियर, कैसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की जाती है, कैसे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जाती है। ओके, अगर ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अगर हमने ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करनी है तो हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, उसको हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। ओके, तो अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।